पे तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 3 को ख़त्म करके इस चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी इंट्रोडक्शन वीडियोस आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो से गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये आपने क्लास 10th में मैथ्स में पहली बार सुन रहे होगे। ठीक है, तो आपके मन में पहला डाउट यही होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, पहचाने कैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या सिर्फ सिंपल इक्वेशन ही है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी भी एक टर्म का स्क्वायर हुआ होता है। स्क्वायर समझ रहे हो ना? टर्म क्या होती है? फॉर एग्जांपल टर्म होती है जिसमें नंबर भी होता है और उसके साथ एक वेरिएबल भी होता है। ठीक है, अब ये एक नंबर भी है और एक वेरिएबल भी है। जिस भी इक्वेशन में उसके वेरिएबल का स्क्वायर हुआ होता है, ठीक है, उसी के साथ एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, जिससे आप पहचानोगे, और दूसरा पॉइंट और वही वेरिएबल होता है उस इक्वेशन में, एक वेरिएबल और नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स वेरिएबल है तो इधर भी मेरा एक्स वेरिएबल ही होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप देख लीजिए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल। इस तरह की इक्वेशंस आप लोग देखने वाले हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, तो कुछ लोग कहेंगे देखो इसमें भी तो वेरिएबल का स्क्वायर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें सिंगल वेरिएबल है एक पूरी इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल भी है, ठीक है, उसका स्क्वायर भी है। ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ठीक है, अब इसको समझते हैं। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा तो क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी एक टर्म का स्क्वायर हुआ होता है। ठीक है, टर्म समझ गए ना, जिसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी। वेरिएबल मतलब ABCDEFGH, ठीक है, कोई भी एक्स या वाई, ठीक है, उनका स्क्वायर है साथ में। ठीक है, और वही वेरिएबल आगे भी यूज़ किया हुआ है, कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह की इक्वेशंस आप देखने वाले हो। ठीक है, इस फॉर्म में। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, पहचानने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है हमें। ठीक है, जिसको आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? AX स्क्वायर, ठीक है, प्लस BX प्लस C, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इस ABC की जगह आप कोई भी नंबर फिल कर लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, A की जगह मैं मान लेता हूँ 2 रख लेता हूँ, तो क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा ये? ठीक है, और B की जगह मैं 3 रख लेता हूँ, 3x हो जाएगा, और C की जगह मैं 4 रख लेता हूँ। तो ये देखो इस तरह की इक्वेशन आपको देखने मिलने हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, इस तरह की इक्वेशंस आपको देखने वाली हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से बिल्कुल रूबरू हो जाना है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? दोबारा लिख देता हूँ, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले x के स्क्वायर के साथ वाला नंबर होगा, ठीक है, फिर x के साथ वाला नंबर होगा, और फिर एक अकेला नंबर होगा जिसको आप कांस्टेंट भी कहते हो। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? तो पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसमें किसी भी एक टर्म का स्क्वायर हुआ होता है और एक वेरिएबल पूरी इक्वेशन में यूज करा होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ चुके हो। ठीक है, आई होप अगर अब मैं आपको कोई भी दो इक्वेशन दूं तो आप पहचान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और सिंपल इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, अब क्या है मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो जो हमारी ऊपर थी 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अब ये जो x लगा हुआ है x स्क्वायर और ये x, ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करें, इस x की वैल्यू कैसे निकालें? ठीक है, किन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड, जिस मेथड को आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिस मेथड को आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक मेथड, वो उस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉरी, उस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या नाम है उस मेथड का? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये दो मेथड है, ठीक है, जिनसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा इन दोनों मेथड को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह हमें उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ इक्वेशंस को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हर इक्वेशन सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे, फिर हम समझेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड को, ठीक है। एक मेथड और था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन, जिसको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक इस तरह की इक्वेशन दी होगी, ठीक है। अब आप पहचानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहचानने का एक ही तरीका, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। सबसे पहले x² के साथ वाला नंबर होना चाहिए, x² के साथ वाला है, फिर x के साथ वाला नंबर होना चाहिए, x के साथ है, और फिर तीसरा एक कांस्टेंट होना चाहिए, जो तीसरा हमारा एक कांस्टेंट है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक रफ वर्क करना है, ठीक है। ये जो आखिरी टर्म है, आखिरी टर्म, ठीक है, और ये जो हमारी पहली टर्म है, पहली टर्म में जो 2 है, ठीक है, पहली टर्म में जो 2 है, नंबर्स है, देखो एक ये आखिरी नंबर और ये पहला नंबर, ठीक है, इस इक्वेशन का आखिरी नंबर और पहला नंबर, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आखिरी नंबर क्या है 3 और पहला नंबर क्या है 2, 3 × 2 क्या हुआ 6। इट मीन्स हमें जो मल्टीप्लाई करके, देखो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो 5 है ना बीच में, इसको हमें किसी 2 नंबर में तोड़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 और 1, ठीक है, इनको आप प्लस करोगे तो 5 बन जाएगा। ये 2 नंबर में टूट सकता है, स्प्लिट हो सकता है, इसको 2 नंबर में स्प्लिट करना है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारा 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारा 6 आए, ठीक है। अब उन नंबर्स को फाइंड आउट करने का तरीका, अगर आपको नंबर्स नहीं मिल रहे तो सीधी सी बात, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। जो आपकी इक्वेशन, आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उसका आखिरी नंबर, ठीक है, उसकी आखिरी नंबर और उसका फर्स्ट नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। उधर जैसे 3 था और 2 था, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया 6। अब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या एलसीएम, जो भी आप कहो। 2 3 × 6, 3 1 × 2, 3 1 × 3, क्या बोल रहा हूँ अभी। सो 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3, क्लियर है। अब हमें क्या, 2 नंबर साइड में मिले हैं, ठीक है। अब इन 2 नंबर से हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। आपको साइन नहीं भूलना है, ठीक है। क्या चाहिए हमें, -5 चाहिए। अब आप इधर देखो, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। अब आप इधर देखो 2 और 3 है, अगर इनको आप प्लस करते हो 2 + 3 तो आपको +5 तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या चाहिए आपको, -5 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, -2 और -3 दे सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा, क्लियर है। तो 2 नंबर्स हमें मिल गए, -2 और -3, जिनको आप जिनको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि हमें चाहिए, वही चाहिए, 6 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो जब आपको ऐसे 2 नंबर्स मिल जाए इक्वेशन में, समझ लो आपका 50% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो 2x², ठीक है। अब वो 2 नंबर क्या आते हैं जिसमें हम 5 को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2 नंबर जिसमें हम -5 को स्प्लिट कर सकते हैं, क्या थे, एक था -2, x आपको साथ में जरूर लगाना है क्योंकि इधर x लगा हुआ है, ठीक है। और एक क्या था, -3, इसके साथ भी x लगाना है। बाकी ये जो लास्ट है इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको देखना है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। ये कॉमन आपको हर बार दिखेगा, हर इक्वेशन में, ठीक है, जब भी आप उसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन तो आपको दिखेगा ही। अब यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा होगा 2x इधर भी है और 2x इधर भी है, तो मैं क्या करूँगा, 2x कॉमन बाहर निकाल लूँगा। अब 2x² में से 2x चला गया तो अंदर तो सिर्फ एक सिंगल x बचा, और 2x में से 2x चला गया तो अंदर तो सिर्फ एक 1 बचा, है ना। अब यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा होगा आपको, 3 इधर भी है और इधर भी है, तो अब -3 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब 3x में से 3 चला गया तो अंदर x बचेगा। अब माइनस का साइन बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब 3 तो अंदर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। 3 में से 3 / 3 तो 1 ही होता है। अब आपको चेक करना है कि अभी हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मतलब हम सॉल्यूशन गलत तो नहीं कर रहे। उसके लिए आपके जो दोनों ब्रैकेट्स है
ये हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। जब भी आप कोई भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके ये दोनों ब्रैकेट्स जो है हमेशा सेम आएंगे, जैसे इधर भी x-1 है और इधर भी x-1 है। इट मीन्स हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अभी दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, दोनों सेम है, तो इसको आप एक ही बार लिख सकते हैं, x-1, ये मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। अब जो डिजिट बाहर रह गई थी, इधर 2x बाहर रह गया, इधर -3 बाहर रह गया, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2x - 3, क्लियर, ठीक है। अब इसको आप इक्वेट कर दीजिए 0 के इक्वल, मतलब x-1 को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, x-1 को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, और 2x-3 को भी आप 0 के इक्वल रख दीजिए, 2x-3 को भी हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, सो एक x की वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। और इधर देखिए -3 इधर आके +3 हो जाएगा, ठीक है। सो 2x = 3, एक x की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। अब इधर देखो, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। सो x = 3 / 2, ठीक है। तो दो वैल्यू हमें x की मिल गई, एक x की वैल्यू है 1 और दूसरी x की वैल्यू है 3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हम अपना पहला मेथड समझ चुके हैं, ठीक है। दो मेथड थे, एक था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है। फैक्टराइजेशन हम समझ चुके हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। वो आप उसकी आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड, क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब मैं इक्वेशन वही लाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना आए, सेम इक्वेशन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब आप फॉर्मूला को याद तो आपको रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, जिसमें ठीक है, ये जो b² - 4ac है ना, ठीक है, ये जो b² - 4ac है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। रूट्स मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो, अगर b² - 4ac, ये तो आप निकाल ही सकते हैं, देखो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका रोल क्या है, अब देखो, अपना अगर मान लीजिए आपने ये निकाल लिया, b² - 4ac आपने निकाल लिया, ठीक है, और अगर ये आपका 0 के इक्वल आया, किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, इट मीन्स आपका जो आंसर निकलेगा, जो x की वैल्यूज निकलेंगी, जो आपके रूट्स होंगे, ये तीनों बातें की हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस में आया, मतलब वो क्या आया, माइनस में आया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आया, माइनस में आया, तो आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब जो आपकी x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, नो रियल रूट्स, वो क्या आएंगे, नो रियल रूट्स, वो रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, वो 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया, ठीक है, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ये रूट्स बात को आप याद कर लीजिए, रूट्स मतलब क्या होता है, आपका सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी मैं रूट्स बोलूँ आप x की वैल्यू समझ लेना कि मैं x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अभी डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, डिफरेंट, ठीक है। आपका जो जैसे अगर आप, जैसे मैंने अभी x की वैल्यू निकाली, ठीक है, अभी मैंने x की वैल्यू निकाली, एक x की वैल्यू आई मेरी 1 और दूसरी क्या आई 3/2, दोनों डिफरेंट आई है, ठीक है। तो जब भी मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कुछ भी होगा, तो मेरे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, क्लियर है। आपको डिस्क्रिमिनेंट का रोल पता चल गया कि हमें डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आपका आगे बनेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा हमारा वही सेम इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आप इसको चेक कर लीजिए मतलब इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। ax² + bx + c ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले
एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर आना चाहिए जो कि है 2, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स के साथ वाला नंबर आना चाहिए जो कि है -5, उसके बाद एक कांस्टेंट नंबर जो कि है 3, ठीक है। अब आपको ABC लिखना है। ABC मतलब देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या है A, ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या है 2। इट मीन्स A इज इक्वल्स टू 2। इधर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा A हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी तरीके से ये जो -5 है ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ वाली डिजिट होगी A, एक्स के साथ वाली डिजिट क्या हो जाएगी B, ठीक है। सो ये जो -5 है वो क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। और जो C है वो तो हमारा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। C हमारा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं। अब आपको ABC तीनों की वैल्यूज पुट करनी है। जैसे A की वैल्यू जैसे इधर के लिखा है -b लिखा है, ठीक है, तो B की वैल्यू क्या है, -5। सीधा सीधा पुट कर दीजिए। माइनस का साइन तो बाहर रहेगा एक, क्योंकि और B की वैल्यू क्या है, -5। क्लियर है, ठीक है। और प्लस माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस। आप अंडर रूट बनाइए, ठीक है। B² इधर B क्या है, -5, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर क्या होता है, -5 का स्क्वायर होता है 25, तो सीधा लिख दीजिए 25, ठीक है। 4AC, ये जो 4AC है इसका मतलब देखो क्या है, 4AC। इधर जो A है, A की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है। और C क्या है, हमारा 3 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो 4AC की हमारी क्या वैल्यू आई, 24 वैल्यू आई, ठीक है। तो 25 माइनस 24, क्लियर है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 2A, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में है। A क्या है हमारा, A की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको एज इट इज सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन। अभी इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, सो माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या बचा बाहर हमारा, 5 बचा। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1। देखो 25 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 1 ही बचेंगे, ठीक है। और नीचे क्या बचा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये जो प्लस माइनस है ये अलग अलग हो जाएंगे। मतलब अब आप देखिए, 5 प्लस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और 5 माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये प्लस माइनस का मतलब ही यही है, ठीक है। जब आप इस स्टेप पर पहुंच जाए, मतलब ऐसे स्टेप पर पहुंच जाए, ठीक है, जहां पर आप फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो आप दोनों को अलग कर दीजिए। अलग कर दीजिए मतलब यहाँ पर पहले आप प्लस का साइन ले लीजिए, ठीक है, माइनस का हटा दो। यहाँ पर मैंने एक प्लस का साइन ले लिया, माइनस का हटा दिया, फिर आप माइनस का साइन ले लीजिए एक कंडीशन में, प्लस का हटा दीजिए, बस, ठीक है। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। सो अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। सो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और इधर अंडर रूट 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है। सो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो 5 प्लस 1 क्या होता है, 6, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 1 क्या होता है, 6 डिवाइडेड बाई 4, एक वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरी वैल्यू 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4। अब आप देखिए इधर आप किसको काट लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, और 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा 1। अब क्या वैल्यूज आई आपकी, एक आई 3/2 और दूसरी क्या आई 1, ठीक है। क्या रूट्स आए आपके, एक आया 3/2 और दूसरा क्या आया 1। इट मीन्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4। इसलिए हमारी 2 डिफरेंट वैल्यूज आई है। ये हम पहले ही पता लगा सकते थे B² माइनस 4AC के अंदर ABC की वैल्यूज रख के। आया समझ में। और अब आप एक और चीज़ नोटिस करिए, जब हमने इसको सॉल्व करा फैक्टराइजेशन मेथड से तब भी हमारा आंसर 1 और 3/2 आया, और जब हमने इसको सॉल्व करा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से तब भी हमारा आंसर 1 और 3/2 आया। इसी तरीके से हम आज की इंट्रोडक्शन वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में सीख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आप सबने सीख लिया है, ठीक है। और तो और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीख लिया है, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट हमारा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए।